एक व्यापारी होता है, वो कुछ काम के लिए घर से बाहर जाता है और जब वो लौटता है तो देखता है कि उसका घर बहुत जल रहा होता है, उससे धुआं निकलना होता है और वो देख के बहुत हक्का बक्का हो जाता है और बहुत रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला कहने लगता है पूरी ज़िंदगी की कमाई मेरी इसमें चली गई। और बोलता है कि ये मकान तो मैं 2 से 3 गुना दाम में भी इसको बेच सकता था, मुझे बेच रहा था, मैं अभी तक बेच नहीं पाया था। वैसे ही उसका छोटा बेटा आता है, उसका छोटा बेटा उससे बोलता है कि पिताजी आप इतना दुखी मत होइए, मैंने इस मकान को बेच दिया है, उसको 3 गुना दाम में इस मकान को बेच दिया है। तो पिता बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर उसी भीड़ में वो खड़ा हो जाता है जिस भीड़ में लोग खड़े हो तमाशा देख रहे हैं। वैसे उसका मंझला बेटा आ जाता है और बेटा कहता है कि पिताजी से उसके मुझे अभी बयाना मिला है, पूरे पैसे नहीं मिले। और फिर वो दुखी हो जाता है और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। ऐसे ही फिर उसका सबसे बड़ा बेटा आ जाता है और बोलता है पिताजी आप परेशान ना होइए, जिस व्यापारी को मैंने इसको बेचा है वो व्यापारी बहुत अच्छा है और वो व्यापारी ने कहा था कि इस मकान में कुछ भी हो जाए, चाहे ये राख बन जाए, मैं इस मकान को खरीद। फिर से उस पिता को ये सुनता है तो फिर वो खुश हो जाता है और फिर उसी भीड़ में फिर से वो खड़ा हो जाता है। अब उसको पता चल जाता है कि ये मकान अब मेरा नहीं है, मुझे इसके पूरे पैसे मिल चुके हैं। अब इस स्टोरी में आप जानिए, देखिए जब उस पिता को पता चला, उसके पुत्र ने जब तक नहीं बताया तब पता चला, तो वो उस मकान को लेके बड़ा दुखी था और जब उसको पता चला कि इसको बेच दिया है तो वो बहुत खुश होने लगा। एक ही सिचुएशन दोनों के लिए अलग अलग होती है। यहाँ संसार में भी ऐसा ही है, जब अपने में जब पड़ती है तो हमको लगता है कि बहुत दुख है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन जब दूसरे पे पड़ती तो हम सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। यहाँ पर लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं। लोगों को जब ज़रूरत होती है तो हम लोगों की एक्चुअल में ज़रूरतमंद उसको नहीं हम पूरा कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम उस एक्सीडेंट को जाते हैं, उधर से गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जब हम खुद ऐसे एक्सीडेंट में फंसते हैं, हम खुद होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमसे आके कुछ चीज़ों को करे। तो मतलब जब हमें अपने दर्द को पता चलता है तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन अगर वो दूसरे के साथ होता है तो हम वो इंसानियत नहीं दिखाते। एक्चुअली ये पूरे संसार में हो रहा है और लोग यहाँ पर इंसानियत भूलते जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप दूसरे को दुख और दर्द को भी अपना दर्द और दुख मानिए। अगर आप किसी तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। यहाँ पर लोग ऐसे ही इंसानियत का जो पार्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस कहानी के थ्रू हम कुछ उनको बता पाएँ और कुछ उनको मोटिवेट कर पाएँ चीज़ों से। वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी लाइन है, मैं आपसे बताता हूँ कि खत जो लिखा इंसानियत को डाकिया ही चल बसा पता ढूंढते ढूंढते। खत जो लिखा इंसानियत को डाकिया भी चल बसा ढूंढते ढूंढते। इंसानियत खो चुकी है। अब इंसानियत खो चुकी है और आपको इसको इतना से इतना शेयर करना है कि लोग इंसानियत दोबारा याद करें कुछ चीज़ों को। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपको कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन फील होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये कहानी से ही मोटिवेशन मिले कि ताकि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और दूसरे को दर्द समझना चाहिए। ओके, अब मैं एक नई स्टोरी के साथ आपसे मिलूँ।